नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया के डिफेंस को लेकर। हम लोग बात करने वाले हैं तेजस के बारे में, डिफेंस इंडिजिनाइजेशन के बारे में, और हमारा डिस्कशन होगा इंटरनल बैलेंसिंग के ऊपर। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो तेजस की अप्रूवल मिली है, अभी तेजस जो फाइटर प्लेन्स बनाने वाले हैं उसका अप्रूवल गया है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। इसके ऊपर हम लोग एक व्यापक विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या इंडिया की इंडिजिनाइजेशन के साथ प्रॉब्लम है, और अंत में हम लोग डिस्कशन एंड करेंगे एक वे फॉरवर्ड के साथ, एक सुझाव के साथ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहेगा। स्टे ट्यून्ड, लेट्स बिगिन आवर टॉक। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरे टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। राइट, चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं कि किस चीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में सरकार से एक डिसीजन आया है कि इंडिया की जो तेजस फाइटर रहेंगी उसका प्रोजेक्ट दिया गया है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बैंगलोर में जो बेस्ड है, उनको मिला है। राइट, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुश फॉर मेक इन इंडिया। राइट, इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी जो फाइटर प्लेन्स थी उसको इंपोर्ट किया था दूसरे देशों से। राइट, हाल ही में रफाल का भी डील हम लोगों ने दिया था फ्रांस को। तो ऑल दीज फाइटर प्लेन्स दे यूज्ड टू कम फ्रॉम आउटसाइड, बट नाउ तेजस फाइटर का जो बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मिला है वो HAL को मिला है, विच इज इंडीड अ ग्रेट ग्रेट डेवलपमेंट। लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे एक ऑब्जर्वेशन की, क्या है प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इंडिजिनाइजेशन। देखिए, मैंने कहा हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड किया है 48,000 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें 83 तेजस फाइटर्स वुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तेजस MK1A। राइट, तो ये मेक इन इंडिया को काफी बूस्ट करेगा। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि इंडिया में भी अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत सारे इसके पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा चीजें इंपोर्ट हो रही है। नॉट प्योरली मेक इन इंडिया, बट स्टिल तेजस MK1A के जो कंपोनेंट आएंगे, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन आएगा US से, एल्टा रेडार आएगा इजराइल से, ब्रिटिश एवियोनिक्स से भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की जा रही है। नॉनदलेस बाकी जो भी चीजें रहेंगी, यानी कि जो मटेरियल रहेगा, बेसिक डिजाइन रहेगा, हमारी जो मैथमेटिकल मॉडल्स रहेंगी, हमारी जो सिमुलेशन रहेंगी, जो मेटलर्जी रहेगी, वो सब नेटिव एफर्ट रहेगा। तो ये काफी कमेंडेबल जॉब है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि इंडिजिनाइजेशन हो रहा है। फर्स्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज 100% इंडिजिनाइजेशन अभी भी नहीं हो रहा है। राइट, दिस इज अ पॉइंट टू बी ऑब्जर्व। लेकिन दूसरा हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमारे साथ प्रॉब्लम है इंटरनल बैलेंसिंग, अ क्यूरियस केस ऑफ इंटरनल बैलेंसिंग इन इंडिया। अब तेजस के ऊपर डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत ही जल्द ही बता देता हूं कि बैलेंसिंग क्या होता है। देखिए, बैलेंसिंग एक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप PSIR से बिलोंग करते हैं तो हम क्वाइट श्योर कि आपको पता है इंटरनल बैलेंसिंग क्या होता है, एक्सटर्नल बैलेंसिंग क्या होता है। ये एक बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। इमेजिन कीजिए कि पूरे विश्व में 4 ही देश है, ABCD। राइट, अब बैलेंस ऑफ पावर कब मेंटेन होगा? जब चारों देशों के पास सम सॉर्ट ऑफ इक्वल पावर रहेगा, तब हम लोग कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन है। राइट, समझ लीजिए कि कंट्री A जो है, कंट्री A अपनी मिलिट्री बढ़ा रहा है, यानी कि अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो इसको देखकर बाकी कंट्रीज भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरनल बैलेंसिंग। यानी कि इंटरनल बैलेंसिंग का मतलब है कि मैं अपनी पावर बैलेंस करना चाहता हूं दूसरे देश के साथ। दूसरे देश के पास X नंबर ऑफ वेपन्स है, तो मैं भी अपने पास X नंबर ऑफ वेपन्स बनाऊंगा या फिर उससे ज्यादा बनाऊंगा। तो इंटरनल बैलेंसिंग मतलब मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक पावर बढ़ाऊंगा, मिलिट्री पावर बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास उसकी क्षमता नहीं है तो आई गो फॉर एक्सटर्नल बैलेंसिंग। एक्सटर्नल बैलेंसिंग मतलब मैं अलायंस करूंगा एक और कंट्री के साथ, उनको पार्टनर बनाऊंगा अपना। यानी कि अब जब भी लड़ाई होगी तो हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, तो इसीलिए दूसरा देश भी जा सकता है एक अलायंस के लिए। तो सिंपल सी चीज है, इंटरनल बैलेंसिंग मतलब अपनी क्षमता बढ़ाना, एक्सटर्नल बैलेंसिंग मतलब अलायंस करना, दूसरे देशों के साथ मिलना, दूसरे देशों को पार्टनर बनाना। अब इससे आपको ऑलरेडी समझ में आया होगा कि एक्सटर्नल बैलेंसिंग बहुत रिस्की होता है ऑलवेज, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये मेरा दोस्त रहेगा या नहीं। एक सवाल जरूर बना रहेगा। किसी भी दिन अगर इसको बेटर डील मिलेगी A से तो वो जुड़ जाएगा वहां पे। राइट, अभी मैं आपको समझाता हूं क्लासिक केस। अगर आप 4 देश देखिए यहां पे, आप इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और US की अगर बातें करेंगे तो क्लासिक केस है ये बैलेंस ऑफ पावर का, जहां पे इंटरनल बैलेंसिंग भी चल रही है, एक्सटर्नल बैलेंसिंग भी चल रही है। राइट, देखिए चाइना और US
आर इंटरनली बैलेंस्ड, मोर और लेस उन दोनों के पास क्षमता इक्वल है, तो वो कोशिश कर रहे हैं अभी एक्सटर्नल बैलेंसिंग करने की, दूसरे देशों को अपने साथ लेने की। अगर चाइना पाकिस्तान एक्सिस के बारे में बात करेंगे तो देयर इज ऑलरेडी अ बिग एक्सिस, इंडिया और यूएसए का भी एक एक्सिस डेवलप हो रहा है, राइट? तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल बैलेंसिंग। चाइना और पाकिस्तान अलाइनिंग टुगेदर एंड इंडिया यूएस अलाइनिंग टुगेदर, एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इंडिया अपनी खुद की क्षमता बढ़ाना, इट इज इंटरनल बैलेंसिंग। चलिए अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं और देखते हैं तेजस के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए तेजस का जो डिसीजन आया है इंडिया का भी, इट इज अ क्लासिक केस कि हम लोग इंटरनल बैलेंसिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल बैलेंसिंग के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते, हम लोग किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते, हम लोग आत्मनिर्भरता की बातें कर रहे हैं। और जब भी आप इंटरनल बैलेंसिंग के लिए जाइए वो गारंटीड होता है, क्योंकि मेरे पास अगर वेपन है, मेरे पास अगर इकोनॉमिक पावर है, तो मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूं। अगर नहीं है तो मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इंटरनल बैलेंसिंग अगर करनी है तो जनरली थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि मुझे अपने पैसे डालने पड़ेंगे, मुझे अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। तो इससे बेटर होता है कि छोटे छोटे देश अलाय हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज के साथ। एक्सटर्नल बैलेंसिंग इज बेटर फॉर देम, बट फॉर अ बिग कंट्री लाइक इंडिया इट इज वेरी फाइन। और इंडिया ने ये दिखा भी दिया है, अभी तेजस के साथ जो डिसीजन लिया है उन्होंने दिखा दिया है कि इंटरनल बैलेंसिंग के लिए हम तैयार हैं। नॉट जस्ट विथ तेजस, बाकी भी जो डेवलपमेंट चल रही है, देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की अगर बात कीजिए, एंटी सैटेलाइट वेपन्स की बात कीजिए, एंटी रेडिएशन वेपन्स की बात कीजिए, साइबर टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, हर जगह इंडिया काफी इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस में, यानी कि इंटरनल बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस इंटरनल बैलेंसिंग में इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या हो रही है कि इंडिया अगर वेपन्स बनाएगा तो हमारी खुद की डिफेंस फोर्सेस को उसके ऊपर भरोसा नहीं है। दैट इज द बिग प्रॉब्लम विच इंडिया इज फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल बैलेंसिंग। चलिए बात करते हैं तेजस के बारे में। देखिए तेजस की जो डील की बात चल रही है, जिसको HAL डेवलप करने की बातें कर रही है, ये बहुत सालों से चल रहा है। इनफैक्ट कुछ 4 से 5 सालों से इसके ऊपर ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इसके ऊपर हमारी खुद की डिफेंस फोर्सेस का भरोसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 में तेजस के ऊपर इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रेजेंटेशन दिया था हमारी सरकार को। उसमें उन्होंने कहा था कि जो तेजस HAL बनाने वाली है उसकी अगर हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे जो फाइटर प्लेन्स है, स्वीडिश जो JS-39 ग्रिपेन है, अगर हम लोग उसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर यूएस की F-16 के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे जिसको लॉकहीड मार्टिन प्रोड्यूस करता है, तो तेजस काफी पीछे रहेगा। IAF ने कहा था कि तेजस की कॉम्बैट रेडीनेस या फिर कॉम्बैट फाइटिंग कैपेसिटी केवल 1 घंटे की है, 59 मिनट्स की है। इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम लोग JS-39 ग्रिपेन की बात करें तो वो 3 घंटे, और F-16 जो यूएस का है वो 4 घंटे है। इसके साथ ही साथ पेलोड की भी बात करें तो पेलोड भी ग्रिपेन और F-16 का बहुत ज्यादा है, 6 से 7 टन उनका पेलोड है, लेकिन उससे आधा पेलोड रहेगा तेजस का। तो ये प्रेजेंटेशन दी थी 2017 में, तो इसके ऊपर इसीलिए हमारी IAF का ज्यादा भरोसा नहीं था। लेकिन इन सालों में 2017 से मैं कह सकता हूं 2021 तक तेजस में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई गई है। इनफैक्ट अगर हम लोग रिसेंट की बात, ये रिसेंट की बात है, देखिए जब सवाल पूछा गया था हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ से, इंडियन एयरफोर्स चीफ जो है RKS भदौरिया, उनसे सवाल पूछा गया था कि अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया का जो तेजस जिसको प्रोजेक्ट मिला है HAL को, उसको आप कंपेयर करेंगे जो चाइना पाकिस्तान का JF-17 जेट है, तो क्या लगता है आपको कौन सा बेटर है? तो IAF के चीफ ने बताया कि तेजस जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इट इज वे अहेड ऑफ JF-17 फाइटर प्लेन। तो ये क्या दर्शाता है कि इंटरनल बैलेंसिंग की तरफ एक पुश जरूर मिल चुका है। अभी हमारे डिफेंस फोर्सेस भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं होता था। इसीलिए अगर आप देखिए जब भी हम लोग ऑर्डर करते हैं फाइटर प्लेन्स एटसेट्रा, आप बात कर सकते हो मिग की बात कर सकते हो, हाल ही में रफाल की बात सकते हो, F-16 के ऊपर भी डील चल रही थी। इनफैक्ट F-16 जो यूएस का, ये कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेन्स इन द एंटायर वर्ल्ड। सबसे ज्यादा प्लेन्स ये पहुंच चुकी है दूसरे देशों में भी, राइट? तो हम लोगों ने इसके साथ डील नहीं किया, हम लोगों ने रफाल के साथ डील किया था। और अब 83 तेजस प्रोवाइड करेगा HAL, यानी कि धीरे धीरे से जो मेक इन इंडिया का पुश चल रहा है, धीरे धीरे से जो इंटरनल बैलेंसिंग की तरफ पुश चल रहा है, उसके लिए अच्छी खबर मिली है। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस है, इंडियन एयरफोर्स, वो भी अभी भरोसा कर रही है तेजस के ऊपर जो इंडिया मेड रहेंगी। तो इन सब से क्या पता चल रहा है कि इंटरनल बैलेंसिंग ऑलवेज अच्छा होता है। इंटरनल बैलेंसिंग कॉस्टली होता है, रिसोर्स सकिंग होता है, लेकिन इट इज अ फुल प्रूफ सोल्यूशन, राइट? तो चलिए बात करते हैं इंटरनल बैलेंसिंग से क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहला पुश तो है मेक इन इंडिया, राइट? क्योंकि हम लोग अपने वेपन्स अभी खुद बनाएंगे तो काफी अच्छी मदद मिलेगी। इससे हम लोग अपना इंपोर्ट का बिल रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल,
हम लोग अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं दूसरे देशों के ऊपर, क्योंकि कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरा देश ये कह देगा कि मैं आपको वेपन्स नहीं दूंगा, वेपन्स एम्बार्गो लगा दूंगा। तो तब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग भरोसा कर सकते हैं किसी भी देश के ऊपर? इंडिया अलायंसेस में बिलीव नहीं करता, इंडिया पार्टनरशिप में बिलीव करता है। तो अगर कोई हमारा पार्टनर बैक ट्रैक कर दे और कहे कि हम वेपन नहीं देंगे तो क्या होगा, राइट? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसके अलावा इन जनरल अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस में, अगर हम लोग बात करें, देखिए किसी को हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक एनी कंट्री फॉर ग्रांटेड। तो अलायंसेस आर बेटर, पार्टनरशिप्स आर फाइन, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन देम ऑलवेज। अब इसके अलावा हम लोग इंपोर्ट कम करेंगे और पॉसिबली अगर हम लोग बढ़ाएंगे हमारी प्रोडक्शन तो शायद आगे चल के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हम लोग कंपीट कर सकते हैं दूसरे देशों के साथ, हमारी तेजस फाइटर प्लेन पहुंच जाएगी दूसरे देशों के पास, राइट? सो दिस इज अनदर पॉजिटिव। और फाइनली अगर हम लोग इंटरनल बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो अपनी वल्नरेबिलिटी कम जरूर करेंगे। मैंने आपको बताया डिस्कशन की शुरुआत में ही, एक्सटर्नल बैलेंसिंग मतलब मैं किसी और के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, अलायंस कर रहा हूं, तो मैं उनके ऊपर निर्भर हो गया। तो अगर मैं इंटरनल बैलेंसिंग कर रहा हूं, अपनी खुद की क्षमता बढ़ रहा हूं, तो वल्नरेबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ, आई कैन ट्रस्ट माई वेपन्स, राइट? एंड माई डिफेंस फोर्सेस आर ऑल्सो सपोर्टिंग नाउ। तो द वे फॉरवर्ड इज दिस इटसेल्फ, व्हाटएवर हैज हैपेंड राइट नाउ। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि इंडिजिनाइजेशन का मतलब केवल यह नहीं है कि आप अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनाइए, आप किसी को प्रोजेक्ट दे दीजिए और वो वेपन बना दे। लेकिन जब वो वेपन बना रहे हैं तो उस वेपन को इस्तेमाल करने वाला भी एंड में जो रहेगा, हमारे डिफेंस फोर्सेस जो है, हमारी पुलिस फोर्सेस है, हमारी जो भी फोर्सेस है जो उसको यूज कर रही है, उनको उस चीज पे भरोसा होना चाहिए। तो इंडिया को इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिजिनाइजेशन का मतलब केवल ये नहीं कि आप वेपन्स बना दो, आपको इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि क्वालिटी वेपन्स बनाइए, ताकि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनका एटीट्यूड बदल जाए। वो अभी जो रफाल के ऊपर भरोसा करती है, वो अभी जो दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भरोसा करती है, दूसरे इक्विपमेंट के ऊपर भरोसा करती है जो बाहर देश से आ रही है, उनका एटीट्यूड बदलना चाहिए। उनको इंडियन चीजों पे विश्वास होना चाहिए कि इंडियन अगर तेजस बन रहा है तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट के उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, इंडियन एयरफोर्स को भरोसा होना चाहिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को उस पर भरोसा होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तब जाकर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रू मेक इन इंडिया हो रहा है और ट्रू इंडिजिनाइजेशन हो रहा है इंडियन डिफेंस सेक्टर का। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।